मोदी हमलावर ने बोले कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब नहीं देना। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज हो गया है क्या, चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान, इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो। मुख्यमंत्री जेडीयू के साथ थे जब उनके लिए काम किए चुनाव में, तब काहे नहीं ये एक रखे थे कि पढ़ाई जरूरी है, बिहार में फैक्ट्री लगना जरूरी है। अब चुनाव में जब आए हैं तब उनको याद आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। आए दिन बिक रहा है, आए दिन थाने में अगर चले जाइए तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ शराब ही के लोग बस दिन भर बैठ करके वहाँ पे यही कांड होता है कि आज पकड़े गए, आज थाने में गए, फिर छोड़े गए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मीसा भारती जो सांसद है, उन्होंने अब प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा हमला बोला है। कहा है प्रशांत किशोर को अब जब जदयू में थे तो बिहार में लोगों की समस्याएं नहीं दिखती थी, जब आप अपनी पार्टी बना लिए हैं तो लोगों की समस्याएं दिख रही है। पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वही आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पहले आप मीसा भारती का वो बयान सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशांत किशोर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि इनको क्या अब डायबिटीज हो गया है लोगों को कि अब चीनी मिल की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ करें मीसा भारती, पहले आप उनके बयानों को बोले कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब नहीं देना, उस पर बहानाबाजी करना। अभी हम लोग जब प्रश्न पूछते हैं कुछ भी लेकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, तो उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो जनता जो उन्होंने वादे किए, विगत 2 टर्म उनको दिया और ये तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, तो जो 2 टर्म में उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, और खास तौर पे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से उन्होंने वादा किया था कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पिएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज हो गया है क्या, चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, और कब चाय पिएंगे? तो वो बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बिहार में देखिए, बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी हैं, इस पे कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सब बातें बोलने से प्रधानमंत्री जी को एक तो शोभा नहीं देता है, दूसरा ये बातें करने से बिहार की जनता को और देश की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। बाइपोल है बिहार में, क्या माहौल है? देखिए, सबको पता है कि देश में अलग अलग राज्यों में अभी सब जगह बाइपोल चल रहे हैं, और सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में जहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पे उनके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री ने कहा ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादे करती है अपने शासित प्रदेशों में सब झूठ वादे करती है और किसी को भी वो फुलफिल नहीं कर पाती। देखिए, बहुत सारे राज्यों के बारे में तो मैं इतना डिटेल मेरे पास नहीं है, अगर मतलब कहिएगा तो फिर पता करेंगे, फिर एक दिन उसके लिए रखा जाएगा। लेकिन बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं, तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं, और संसद में मैं भी बैठती हूँ, वहाँ पे आजकल देखती हूँ किसी का मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। अभी आप हाल फिलहाल एक देखे होंगे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान, इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो। अगर ये जो हम सुने हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं, कपड़ा मंत्री है ना, कितना उस पे फैक्ट्री लगाने के लिए या बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। हमारे आप चले जाइए मोतिहारी साइड में चले जाइए, वहाँ भी बहुत संभावनाएं हैं। तो पहले ये तो बताए गिरिराज सिंह जी कि बिहार के लिए वो कर क्या रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार पैदा हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, इस पे उनकी सरकार क्या कर रही है।
झारखंड में सावंत ने जिस तरह से साइना एनसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, आप भी एक महिला एमपी है, कैसे देखती हैं? देखिए, बयान ना मैंने सुना है ना कुछ है, लेकिन आपके माध्यम से ये मुझे आ रहा है कि किसी भी, मैं बार बार पहले भी मैंने कहा था, आप इस तरह का जो आता है तो हम लोग यही कहते हैं कि देश की किसी भी दल की महिला हो, किसी वर्ग की हो, किसी समाज की हो, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। झारखंड में चुनाव है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों की सरकार महागठबंधन की बनी, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वह सिर्फ बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। मैं कह रही हूँ, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं? प्रधानमंत्री भाषण में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। हर एक दल के नेता अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में बताते हैं, वो क्या काम करने वाले हैं जनता के लिए, वो बताते हैं। और चुनाव में तो जनता मालिक होती है, जनता को सोच विचार करना होगा कि एक तरफ जो प्रधानमंत्री जो 15 वर्षों से जो उन्होंने 10 वर्ष देख लिए, ये तीसरा टर्म उनका 15वां वर्ष चल रहा है, तो जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए। वहीं तेजस्वी को अगर आप देख लीजिए तो झारखंड से क्या यूपी तक के लोगों को नौकरी यहाँ पे मिली। तो हम लोगों ने जो, तेजस्वी ने जो वादा किया था जनता से चुनाव में कि हम सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, तो उसने नौकरी देंगे 10 लाख, तो उसने करके दिखाया है। तो जनता में विश्वास है और इसका नतीजा बार बार हम यही कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में है और जीत हमारी सुनिश्चित होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो है नई पार्टी बनाई है उन्होंने। देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको अपना अधिकार है और चुनाव क्योंकि आने वाला है और आरसीपी सिंह जी जेडीयू से जुड़े रहे, फिर अब नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कराया गया था। तो इसका जवाब तो जो डबल इंजन की सरकार है और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस पे बोलना चाहिए था कि अभी तक वो चुप क्यों है आरसीपी सिंह जी पे। तो हम तो कह रहे हैं कि सबको अपना अधिकार है, अब जनता डिसाइड करेगी क्या करेंगे। जयंत पाटिल है शरद पवार के पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से अजीत पवार पर धमका रही थी, इरिगेशन स्कैम लेकर दबाव बना रही थी और यही कारण था कि वो बीजेपी के साथ थे। हम लोग हमेशा विपक्ष के जितने भी नेता हैं, आप देखिए कि जब से 14 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब से विपक्ष के नेताओं के प्रति उनकी किस तरह की रवैया रही। एलिगेशन लगाना, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाना, डराना, धमकाना। और आप अभी कोई, मुझे लगता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जो उनके दल में शामिल हो गया, सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ के, हमारे नेताओं को छोड़ करके जितने लोग हैं सब लोग आज शामिल हैं। तो ये तो देश की जनता को देखना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 5 गुना पेंशन बढ़ाकर देंगे। 4 सीटों पर उन्होंने भी जब ये तरह तरह के जब बीजेपी के साथ थे तब प्रधानमंत्री को राय काहे नहीं दिए थे? मुख्यमंत्री जेडीयू के साथ थे, जब उनके लिए काम किए चुनाव में, तब काहे नहीं ये एक रखे थे? तब क्यों नहीं रखे थे? आज क्यों ही उनको याद आ रहा है? तो खुद का जब फायदा, जब आपको खुद को अपने कुछ करना हो तो आपको बिहार के बच्चों का भविष्य याद आता है। तो ये सब मुद्दे उसमें क्यों नहीं, चुनावी मुद्दों में ये सब क्यों नहीं शामिल किया था प्रशांत किशोर जी ने कि पढ़ाई जरूरी है, बिहार में फैक्ट्री लगना जरूरी है। अब चुनाव में जब आए हैं तब उनको याद आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। तो काहे नहीं बीजेपी से प्रश्न पूछ रहे हैं जाके कि 20 साल से आप लोग थे, आप दोनों के लिए हम काम किए हैं, जेडीयू के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। कितनी फैक्ट्रियां आपने 20 साल में लगाई हैं? जवाब तो प्रशांत किशोर को देना है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा है, शगुफा है। 4 राज्य में तो चुनाव नहीं करा पाए इस देश के प्रधानमंत्री। 4 राज्य में चुनाव होना था ना, और कैसे ये इतने राज्यों का देश में एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देंगे? तो जब 4 राज्य संभव नहीं है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। दिलीप जायसवाल करें कि इंडी गठबंधन के नेता हैं जो शराब पीते भी हैं और बेचवाते भी हैं, हमारे पास वीडियो फोटो सब है, सब जारी कर दें। अब इस पे क्या बोले? उनका बस अभी यही काम बचा है, बिहार के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अब इसी का वीडियो बनाते हैं, गली गली में घूम के लोग अपने ही नेताओं का वीडियो बनाते हैं। तो ये प्रश्न हम कहना कि प्रधानमंत्री को जाके बताना चाहिए कि बताइए, हमारी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, पूरी तरह से
संपूर्ण बैन लगा हुआ है, फिर भी लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं। आए दिन बिक रहा है। आए दिन थाने में अगर चले जाइए तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ शराब ही के लोग बस दिन भर बैठ करके वहाँ पे यही कांड होता है कि आज पकड़े गए, आज थाने में गए, फिर छोड़े गए। तो ये सिचुएशन तो इस देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार में है बिहार में, और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना मीसा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी पर भी सवाल खड़ा कर रही है, और साथ ही दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके दिए गए बयानों को बेतुका बयान बता रही है। करिए इस तरह का बयान का कोई मतलब नहीं है। दिलीप जायसवाल क्या गली गली घूमकर लिस्ट बना रहे हैं। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।